नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण के साथ में जो कि यूपी टेट 2026 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पर्यावरण में वो है मानव पोषण। क्या है? मानव पोषण। इसे हम समझेंगे और इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? मानव पोषण। क्या है साथियों? मानव पोषण। इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, कौन सा पोषक तत्व अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो नुकसान करता है और कौन सा हमें फायदा करता है, ये सब चीजें हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले पोषण की परिभाषा समझें, ठीक है? पोषण की अगर हम परिभाषा समझें कि पोषण क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हम पोषण समझते हैं कि पोषण होता क्या है। तो अगर हम पोषण को समझें तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, क्या साथियों? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब इसका क्या हुआ? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम जब जो जरूरी तत्व होते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, तो वही क्या कहलाता है? वही प्रक्रिया कहलाती है पोषण। उम्मीद है सभी को ये समझ में आई होगी। और भोज्य पदार्थों में, क्या साथियों? इधर ये पॉइंट याद रखना। भोज्य पदार्थों में भोज्य पदार्थों में भोज्य पदार्थों में मुख्यतः मुख्यतः कितने? 7 प्रकार के, कितने? मुख्यतः 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, हम इन्हें समझते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो साथियों देखते हैं इधर। तो अगर हम नंबर 1 की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट। क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो वसा हो गया, ठीक है? तीसरे नंबर की बात करें तो प्रोटीन हो गया। चौथे नंबर की बात करें तो जल हो गया। पांचवें नंबर की बात करें तो खनिज हो गए। विभिन्न प्रकार के खनिजों की भी तो जरूरत होती है हमारे शरीर को। छठवें नंबर की बात करें तो सबसे जरूरी है विटामिन, ठीक है? और 7वें नंबर की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और जिनसे हमें शरीर की वृद्धि, शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलती है। तो साथियों, यूपी टेट की दृष्टि से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम केवल उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो ऐसा है कि बहुत ही विस्तार से टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझे। तो हम केवल जो जरूरी चीजें हैं हम केवल उन्हीं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले पोषक तत्व की, तो सबसे पहले पोषक तत्व में क्या आ जाता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इधर अगले पेज में लिखते हैं या इधर ही लिख देते हैं, अगले पेज में लिखते हैं साथियों, ठीक है? तो इधर से अगर हम समझें, सबसे पहले बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट। इधर से अगर नंबर 1 हम डालें, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है
हमारे शरीर के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किनसे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन। क्या कहते हैं? कार्बन। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट किन तीन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2O की होल पावर n। ये होता है इनका सामान्य सूत्र। क्या होता है? CnH2O की होल पावर n, ये इनका सामान्य सूत्र होता है। और ये इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है साथियों? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और कितनी ऊर्जा प्राप्त होती? लगभग 50 से 75% तक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि त्वरित ऊर्जा अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट लेना है। क्या करना है? त्वरित ऊर्जा अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके अगर हम स्रोत समझने का प्रयास करें, आपको स्रोत समझाने का प्रयास करने की, स्रोत कौन कौन से इनके, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत समझें तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, गेहूं, क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा चावल, फिर मक्का, ठीक है, आलू आदि। तो ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जहां से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य मुख्य चीज है। और हम आपको कुछ जो प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हैं उनके हम नाम भी बताएंगे। ठीक है। क्या बताएंगे? कुछ प्रमुख कार्बोहाइड्रेट्स के नाम भी हम आपको बताएंगे। इधर हम देखते हैं कुछ प्रमुख कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का नाम सबने सुना होगा, है ना? सबने ग्लूकोज का नाम सुना ही होगा। फिर इसके बाद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया। फिर इसके बाद सुक्रोज, फिर इसके बाद माल्टोज, है ना? फिर इसके बाद लैक्टोज, फिर इसके बाद गैलेक्टोज। तो ये सब क्या है? कुछ प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं। ठीक है। और भी है, स्टार्च हो गया, स्टार्च की भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और सुक्रोज, सुक्रोज तो मैंने आपको बता ही दिया है ना? सेल्यूलोस, सॉरी इधर क्या कहते हैं हम? सेल्यूलोस कहते हैं। सुक्रोज तो मैंने आपको बता दिया है, सेल्यूलोस। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रक्टोज किस श्रेणी में आता है तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। ठीक है। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका मैंने फॉर्मूला आपको बताया, CnH2O की होल पावर n, होल n। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है, त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है इनसे, और शरीर के
शरीर को लगभग 50 से 75% ऊर्जा जितनी जरूरत होती है उसकी 50 से 75% जो ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो जाती है। और जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। और एक चीज और हम आपको आगे बताते चलें कि कौन से जो कार्बोहाइड्रेट है किस चीज में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रक्टोज की, किसकी बात करें? फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज पाया जाता है साथियों किसमें? शहद में व फलों में। क्या? शहद में व फलों में पाया जाता है। शहद में व फलों में पाया जाता है। तो इसे फलों की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या? फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम नंबर 2 की बात करें, सुक्रोज, किसकी बात करें? सुक्रोज। तो सुक्रोज पाया जाता है साथियों गन्ने के रस में। गन्ने के रस में सुक्रोज पाया जाता है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है दूध में। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं? लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध की शर्करा। ये भी आपको याद रखना है। शर्करा मतलब शक्कर, है ना। अब अगर चौथे नंबर की बात करें, माल्टोस। तो माल्टोज पाया जाता है अंकुरित अनाज में। किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और एक चीज और है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या है? प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है? प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ये भी हम आपको बता दें, प्रकृति में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज, या इसी को सेल्यूलोज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। इस वजह से ये प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। पौधों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है ये। ठीक है। स्टार्च भी पौधों से प्राप्त होता है साथियों। क्या? स्टार्च भी पौधों से प्राप्त होता है। स्टार्च भी कहाँ से? पौधों से प्राप्त होता है। तो ये जो कुछ कार्बोहाइड्रेट के संबंध में महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बताई। ये आपको याद रखना है। वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में